4 डिग्री की क्लासेस पढ़ाने के बाद अब मैंने एक टेस्ट आपका लिया, उसके अंदर जो आंसर है वो इस तरीके से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो, यू आर एज गुड एज आई, तुम इतने ही अच्छे हो जितना कि मैं। और आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ आपको बताई गई थी वो ये है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। तो जब इसे आप यहाँ लाओगे आई एम, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, नॉट। ऐसा क्यों करना पड़ रहा अभी देख लेना। तो आई एम नॉट बेटर देन और यू, पॉजिटिव से कंपेरेटिव बन गई। तुम इतने ही अच्छे हो जितना कि मैं, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं हूं, इतना ही अच्छा हूं जितना कि तुम, ज्यादा नहीं हो तुमसे। ये रही हमारी कंपेरेटिव, ये रही पॉजिटिव, ये आंसर है हमारा। एक क्वेश्चन वीडियो नंबर क्लास नंबर 4 में गलत हो चुका, उसे लास्ट में मैं सही करा दूंगा। तो फिर दूसरा देखते हैं, ही वॉज नॉट सो हैंडसम एज यू, तो यू रहेगा शुरू में और बन जाएगा वर, नॉट खत्म कर देंगे और बन जाएगा मोर हैंडसम देन ही और फुल स्टॉप। तो वह इतना ज्यादा हैंडसम नहीं था जितना कि तुम, वह इतना ज्यादा हैंडसम नहीं था जितना कि तुम, यानी कि तुम ज्यादा हैंडसम थे। तो ये बन जाएगा मोर हैंडसम देन ही। क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म। ये था हमारा पॉजिटिव, ये बन गया कंपेरेटिव। इसमें नोट हटा दिया, उसमें लगा दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रोहन इज टॉलर देन सोनू, तो सोनू आएगा शुरू में और इज टॉलर का बनेगा नॉट सो टॉल और एज रोहन। मीनिंग चेक करें आप, तो रोहन सोनू से ज्यादा लंबा है, रोहन सोनू से ज्यादा लंबा है, तो सोनू इतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन। तो रोहन अभी भी छोटा है, और सॉरी, रोहन अभी भी लंबा है और पहले भी लंबा था। एक चीज देखने की यह है कि आप यहां सो के बदले में एज भी लगा दोगे या लगाया हो आपने तो सही है, बढ़िया ये है, लेकिन ये भी लगा सकते हैं आप। अब ये हमारे रहे पॉजिटिव से कंपेरेटिव, पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव, या इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं आप, अफर्मेटिव से निगेटिव, या निगेटिव से अफर्मेटिव, या अफर्मेटिव से निगेटिव। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, चूंकि इसमें नो अदर और समूह आ चुका है, तो ये कंपेरेटिव में भी बनेगा और सुपरलेटिव में भी। ऊपर वालों का सुपरलेटिव बनाने को बना सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि उसका एक्चुअल में लॉजिकल नहीं बन पाएगा। इलॉजिकल जबरदस्ती बना सकता हूं मैं, लेकिन उन्हें छोड़ दें आप। तो इसका आंसर देखेंगे अब कंपेरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले क्या आएगा, योर फादर इज और बेटर, नॉट लगाना मत, क्योंकि नॉट लगा हुआ है वो हट गया। तो योर फादर इज बेटर देन, योर फादर इज बेटर देन एनी अदर लीडर और इन इंडिया। योर फादर इज बेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी हमारी। तो योर फादर इज द बेस्ट लीडर इन इंडिया। ये रही हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 4 आंसर आपके हैं, आपको चेक करने चाहिए कि कितने सही कितने गलत। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये रहा हमारा, फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, few students in my class are as intelligent as Rohan, full stop।
अब ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो फिर हम शुरू में क्या लेके जाएंगे, रोहन। ये पॉजिटिव आंसर दे रहा हूं मैं, तो रोहन इज, ये ना निगेटिव ही होता, ये फ्यू और वेरी फ्यू, इनमें चूंकि आर्टिकल ए और द नहीं दिया होता तो इसे निगेटिव यानी कि ना के बराबर छात्र हैं। फ्यू बॉयज ना के बराबर लड़के, फ्यू गर्ल्स ना के बराबर लड़कियां, तो ना के बराबर मीन्स इसमें निगेटिव सेंस होता है, तो इसलिए निगेटिव हट गया। रोहन इज और मोर इंटेलिजेंट, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन, और यहां आएगा मोस्ट, फ्यू होगा, फ्यू प्लस ऐसा करके नाउन तो मोस्ट, और अगर नो अदर होगा तो एनी अदर। तो रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स और इन माई क्लास। ये रही हमारी कंपेरेटिव। अब इसकी बनेगी सुपरलेटिव, तो रोहन इज द मोस्ट, अब रुके, तो रोहन इज द मोस्ट पे मैं जाने वाला था लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मुझे नाउन प्लूरल दिखाना है। अब इस पे जाऊंगा तो बनेगा द मोस्ट इंटेलिजेंट और स्टूडेंट, लेकिन मुझे दिखाना प्लूरल, तो वन ऑफ करेंगे, तो रोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट और स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ये रही हमारी सुपरलेटिव डिग्री। एक तो ये चेंज हुआ इसके अंदर और एक ये चेंज हुआ है नो अदर की तुलना में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद में मैं कल वाला क्वेश्चन भी सही करा दूंगा आपको। काफ़ी बच्चों के उस पर मैसेज आए और अच्छा लगता है जब आप इतनी ध्यान से पढ़ते हुए कोई गलती होने के बाद हमें मैसेज करते हो, तो हमें खुशी होती है कि बच्चे कम से कम उसमें सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। आप ऐसा किया करो। हो जाता हमसे भी वो बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया तो मैं उसे सुधार दूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नो अदर गर्ल इन माई विलेज। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन जाएगा। इज एज काइंड एज राधा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर कंपेरेटिव डिग्री में आएगा हमारा, राधा इज काइंडर देन एनी अदर। तो राधा इज काइंडर देन एनी अदर गर्ल इन माई विलेज। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कंपेरेटिव डिग्री चेंज होना। अब इसका बनाएंगे सुपरलेटिव, या इसका सुपरलेटिव कह दो आप, तो ये बनेगा राधा इज द काइंडेस्ट, राधा इज द काइंडेस्ट गर्ल इन माई विलेज। ये आंसर रहा। कल मैं यही गलती कर चुका हूं, अभी समझा रहा हूं। फिलहाल ये आज के आंसर रहे हमारे। कहां कहां गलतियां हैं उसे सही करें और आगे अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करने के लिए आगे की वीडियोस को देखते रहें आप। जरूरत लगे अगर आपको, नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट ना करें आप अपना, ठीक, अच्छी जगह टाइम लगाएं अपना। अगर आपको लगता है कि आपको जीएस, रीजनिंग या इंग्लिश की किसी दूसरे टीचर या हिंदी कुछ भी अगर जरूरत है तो आप उसे एंजॉय करें, जबरदस्ती नहीं करना आपको कुछ भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले जो कल की एक्सरसाइज का था हमारा। तो कल की एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा, ये देख लें जरा आप। ये हमारा डे 4 का है। तो क्वेश्चन था जी हमारा, नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज काइंड एज रेशमा। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव तो सही बनाई थी मैंने इसकी कल। ये कल का आंसर है, थोड़ा नीचे जाके गलत हो जाएगा ये, आज उसे सही कर दूंगा मैं, सॉरी।
तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज काइंड एज रेशमा, इसका बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो रेशमा इज काइंडर देन, मैं जल्दी जल्दी इसलिए क्लास पढ़ाता हूं ताकि आपकी वीडियो छोटी बने और आप जल्दी से इसे वॉच करके अपने दूसरे काम कर लें, कम समय में ज्यादा सिखा दूं, ऐसा करता हूं मैं। तो रेशमा इज काइंडर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब क्वेश्चन नंबर इसी का अगर मैं बनाऊं सुपरलेटिव डिग्री तो क्या बनेगा फिर, रेशमा इज द काइंडेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ध्यान दें, कल मैंने इसके बाद में यहां देन एनी अदर लगा दिया, वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, मेरा ध्यान नहीं रहा उस टाइम पर, जल्दबाजी में हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी, और आज आप इसे सही कर लेंगे। बाकी बातें अब जो मैं कल करूंगा आपसे, एक तो वोकैबुलरी की क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, वो साथ में मैं कुछ रिमूवल ऑफ टू या रिमूवल ऑफ टू के ज़्यादा चांस है या कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, बाकी बातें कल होंगी। एक बात और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, ये जो कोरोना बीमारी चल रही है इसमें अब हालत और बदतर से भी बदतर होती जा रही है, तो प्लीज़ घर पर ही रहें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, कोशिश करें कि बेवजह बाहर ना निकलें प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, पता नहीं किसकी खबर कब सुनने को मिल जाए, आपको कुछ नहीं पता है। बाकी ईश्वर से दुआ करें और घर रहें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।